हेलो, नमस्ते और आज फिर से आप सबका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है द सुशी टॉक्स। मेरा नाम शिखा है मेरा नाम श्रुति है। और आज हम आपसे करने अरे रुको तो सही, पहले हम अपने दोस्तों को थैंक यू तो हाँ। कर ले, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है, इतना मोटिवेट करा है कि आज हम फिर से आ गए हैं। तो आज हम सब बातें करने वाले हैं स्कूल्स के बारे में, और इंडिया और यूएस के स्कूल्स में हमें क्या डिफरेंस लगा उसके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। आज हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है एजुकेशन सिस्टम, टीचिंग मेथड, स्टूडेंट टीचर रेशियो, स्कूल एनवायरनमेंट, होमवर्क एंड प्रोजेक्ट्स। अभी और भी पॉइंट्स हैं जो हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एजुकेशन सिस्टम। तो श्रुति, आप बताओ हमें, मतलब इंडिया में कैसा एजुकेशन सिस्टम है? इंडिया में एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा है ऑब्वियसली, क्योंकि हम भी वहीं से पढ़े हुए हैं। बट वहाँ पे क्या होता है कि 2.5 इनफैक्ट कहीं कहीं जगह पे तो 2 साल के बच्चे को ही प्ले स्कूल में भेज दिया जाता है ताकि वो थोड़ा बैठना सीख जाए। 1 साल तो उसको एडजस्ट होने में ही लग जाता है, तो 2 साल के बच्चों को ही स्टार्ट कर दिया जाता है स्कूल भेजने के लिए। और 4 साल तक के बच्चों को तो पेंसिल दे दी जाती है, इनफैक्ट लिखना भी स्टार्ट कर दिया जाता है। और जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, या तो आपका सेंट्रल बोर्ड होता है, केंद्रीय बोर्ड होता है, या फिर स्टेट बोर्ड होता है। जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, पंजाब का बोर्ड हो गया, साउथ का बोर्ड हो गया। सबका अपना अपना बोर्ड होता है, और जो भी स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन है या फिर जो भी उसने पढ़ा है वो उनका एक एग्ज़ाम के थ्रू ही उनका असेसमेंट किया जाता है, जिनके मतलब नेक्स्ट क्लास में हाँ, भेजा जिनसे जाता है। उनको रैंक दिया जाता है कि भाई आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, उस हिसाब से। तो सब कुछ एग्ज़ाम्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हम अब शिखा से पूछेंगे कि उसको यूएस का कैसा लगता है। चलिए। तो यूएस में क्या होता है कि 3 साल से कम के बच्चों को वो नहीं लेते हैं, चाहे प्ले स्कूल हो या कुछ भी हो। हाँ, डे केयर अलग होता है। डे केयर में मतलब बच्चों को, डे केयर में तो क्या है कि 6 हफ्ते के बच्चे को भी ले जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब लोग वर्किंग होते हैं, मम्मी पापा दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनको डे केयर की ज़रूरत पड़ती है। वो डे केयर जो होता है वो स्कूल नहीं होता है, वहाँ पे बच्चों की केयर की जाती है। बट स्कूल में जहाँ पढ़ने लिखने जाते हैं बच्चे, वहाँ पे 3 साल से कम के बच्चे को नहीं लेते हैं। उनका जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है कि बच्चा पॉटी ट्रेन होना चाहिए। मतलब उसको पता होना, उसको डायपर नहीं पहनना होना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि हाँ, मतलब बता सके कि अब मेरे को पॉटी आ रही है, मेरे को सुसु आ रहा है। तो मतलब उसको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हाँ, पॉटी ट्रेन होना चाहिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे K-12 एजुकेशन सिस्टम है कि किंडरगार्टन से 12th क्लास तक। और यहाँ पे जो एजुकेशन है वो फ्री एजुकेशन है सबके लिए, जो मतलब पब्लिक स्कूल्स होते हैं यहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। और जो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है। यहाँ पे क्या है, हर स्टेट के अपने अलग स्कूल्स होते हैं। मतलब वो स्टेट की, मतलब जो स्टेट होती है वही फंड करती है अपने स्कूल्स को। तो यहाँ पे ये है एजुकेशन सिस्टम का हिसाब। और जैसे प्रैक्टिकल, हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। जैसे दूसरी क्लास में, आगे नेक्स्ट क्लास में बच्चा कैसे जाएगा, वो कैसे असेस करते हैं, वो असाइनमेंट के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू असेसमेंट होती है। और मतलब पूरा ऐसे एग्ज़ाम बेस्ड नहीं होता है टोटली, जैसे इंडिया में होता है कि अभी आपके ईयर एंड एग्ज़ाम होंगे या हाफ ईयरलीज होंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के थ्रू, मतलब थ्रू आउट द ईयर उनको असेसमेंट होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको फिर नेक्स्ट क्लास में भेजा जाता है। सो यही है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का। तो आज का हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड में इंडिया में क्या है कि इंडिया में सब कुछ थ्योरी बेस्ड है। मतलब टीचर आएगा, आपको लेक्चर देगा, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, और यही हमारा टीचिंग मेथड है एक तरफ से। जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ, जो प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं, उनको फिर भी थोड़ा सा आजकल वो कराने लग गए हैं कि चलो थोड़ा सा फन लर्निंग करा दी जाए, बट इतना नहीं है अभी भी। मतलब वो लोग बहुत जल्दी, अगर 3 साल का बच्चा बैठ गया स्कूल में, तो 4 साल तक तो वो लोग पेंसिल भी दे देते हैं कि चलो लिखना स्टार्ट कर दो। और उनको ऐसा भी नहीं है, मतलब जितना मुझे पता है या जितना मैंने देखा है, उनको ऐसा भी नहीं है कि अगर 10 में से एक बच्चा नहीं लिख रहा है तो उसके लिए वेट करेंगे। वो आगे बढ़ते जाते हैं,
उनका काम है डेली का पढ़ाना, और वो पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनका काम गलत है, बट स्टिल उनका ये है कि उनको पढ़ाना है। वो बच्चे के साथ मेहनत ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं करते। तो शिखा, छोटे बच्चों के साथ फिर भी कर लेते हैं, हाँ, मतलब छोटे बच्चों के साथ फिर भी करते हैं, बट उतनी नहीं करते। वो आके पेरेंट्स को बोल देंगे कि बच्चा लिख नहीं रहा है, बच्चा हाँ। ये नहीं कर रहा है। ये बात भी सही है, पेरेंट्स को भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट पेंसिल भी पकड़ाना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है शायद कई बच्चों के साथ। तो हम शिखा से पूछेंगे कि यूएस में उसको कैसा लगा, कि टीचिंग मेथड कैसे डिफरेंस है। यूएस में क्या है कि ये लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे फन लर्निंग। अभी मेरी बेटी ने प्री स्कूल स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे क्या है कि उसको ले जाके पहले तो स्टार्टिंग में खिलाना, मतलब खेल नहीं देते हैं कि अच्छे से मिंगल हो जाए। Environment में, हाँ, हाँ। अच्छे से जो जो एनवायरनमेंट है स्कूल का उससे थोड़ा सेटल हो जाए, फिर बाद में वो धीरे धीरे अपना पढ़ाना शुरू करते हैं। तो मैंने देखा है कि जैसे उसको सपोज ए लिखना सिखा रहे हैं, तो वो पूरा वर्ड ऑफ द वीक होगा, मतलब पूरे हफ्ते वो ए के बारे में सिखाएंगे। तो पहले एक जैसे अल्फ़ाबेट ए लिख के दे दिया, तो उसको फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे कि ऐसे हम ए लिखते हैं। फिर उसके बारे में बताएंगे कि ये अपर केस ए है, ये लोअर केस ए है, ए की साउंड क्या होती है, और मतलब ए से कौन कौन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं वो दिखा के बताएंगे। मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ये, कि पूरा प्रैक्टिकल इनको सब पता चल जाता है कि ए के बारे में ये चीज़ें हैं। इनफैक्ट मिसिंग द अल्फाबेट्स भी हाँ, कराते हैं एक बार में। हाँ। और क्या होता है कि पूरे मतलब जैसे एक शीट पे बहुत सारे अल्फाबेट्स लिख दिए, तो सर्कल ए करके ऐसे कर, मतलब बहुत अच्छा फन लर्निंग कराते हैं ये। कलरिंग कराते हैं और काफ़ी कुछ अच्छी। मतलब अगर ए पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल है, एक चीज पढ़ा रहे हैं तो एक हफ्ता उसी के ऊपर फोकस हाँ, करते हैं। फिर वो नेक्स्ट उस पे जाएंगे, लेटर पे। और अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो उसके साथ उतनी मेहनत भी करते हैं कि नहीं, उसको जैसे तैसे वो आ जाए वो चीज, कि हाँ। नेक्स्ट लेटर पे जाने से पहले वो समझ जाए ऐसे। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा लगा था मुझे यहाँ पे, कैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं छोटे बच्चों पे। तो टीचिंग मेथड में एक और पॉइंट है कि जो इंडिया में क्या होता है कि इतनी जल्दी आपको पेंसिल होल्ड करना सिखा देते हैं ना बच्चों के साथ, कि बच्चे स्कूल जाने में भी, और टीचर से तो लोग मिंगल हो जाते हैं छोटे बच्चे तो, क्योंकि जल्दी मिंगल हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम थे, हम अपने टीचर से डरते थे कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें ऐसे करना पड़ेगा, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन तो जो कि यहाँ पर नहीं है एक तरफ से। बट एक ये भी है कि यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, इंडिया में क्या होता है कि पेंसिल होल्ड करना इतनी जल्दी सिखा देते हैं। इनफैक्ट मेरे कितने सारे नोट लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, जस्ट बिकॉज उनको लिखना सिखाना पढ़ना, हाँ। स्टार्ट करवा देते हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट करवा देते हैं। मेरी बेटी 1 साल इंडिया में उसने पढ़ाई करी थी, और उस 1 साल में वो फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी, मतलब प्ले स्कूल गई थी, इंडिया के प्ले स्कूल में फर्स्ट टाइम गई थी। 1 हफ्ते बाद तो उसको होमवर्क मिलने लग गया था। वो पूरा 1 साल में A to Z 1 to 50 तक सब हो चुका था, और जबकि उसको लिखना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, लेकिन इतना सब कुछ स्कूल वालों ने करा दिया था। तो ये एक अंतर है। अब मैं यहाँ पे उसको देख रही हूँ और वहाँ पे उसको देख रही थी, तो उसमें मुझे डिफरेंस लगा। तो यूएस का एक और पॉइंट है, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर वो मतलब लेटर ए पढ़ा रहे हैं, फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे, जैसे सैंड में भी वो फिंगर ट्रेसिंग, तो सैंड में तो बच्चों को बहुत ही मज़े आ जाते हैं। तो मतलब वो काफ़ी इतना ज़्यादा उसको यूज टू कर देते हैं इससे, पढ़ाई से, कि उनको फिर डर नहीं लगता है, डर नहीं बैठता उनके मन में कि हाँ मेरे को मतलब पेंसिल पकड़ने से और लिखने से। तो जब वो बड़े स्कूल्स में, जैसे जो फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है, जैसे किंडरगार्टन में, ये 5 साल से पहले नहीं लेते हैं। तो 5 साल तक उनका बेस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उनको फिर डिफिकल्टी नहीं आती है किंडरगार्टन में जाके। तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो गाइज, आज का जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है स्कूल एनवायरनमेंट एंड डिसिप्लिन। तो मैं इंडिया का अगर बताऊँ तो जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो है कि वहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म्स होती हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है, जिससे पता चल जाता है कि बच्चा भी स्कूल जा रहा है, और अच्छा भी लगता है बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म्स में देखना।
और डिसिप्लिन इंडिया में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने पहले पॉइंट में भी आपको बताया था कि बच्चे थोड़ा सा डरते भी हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन रहता है उनके स्कूल्स में। जैसे क्या होता है कि सुबह आप जाओगे, आपकी असेंबली होगी, फिर फर्स्ट क्लास, फिर सेकेंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, ऐसे करके प्रॉपर डिसिप्लिन रहता है। बच्चे ऐसे बिहेव करेंगे, आपको प्रॉपर आपके नेल्स कट होने चाहिए, स्कर्ट है तो वो कितना लेंथ होना चाहिए, ये सब भी बहुत होता है इस वहां पर। अब का पता नहीं, हम अब अपने तो टाइम की बात स्कर्ट करें। बंद हो गई है वैसे, अभी अच्छा, सूट, बंद हो गई है। हाँ तो सूट शुरू हो गए हैं। हाँ, तो उसमें भी ये होता है, आपकी शर्ट्स के ऐसा होना चाहिए, टाई होनी चाहिए, मतलब वो लगता था कि हाँ हम स्कूल जा रहे हैं, मतलब अच्छी फीलिंग आती थी वो हाँ, वाली। तो ये है डिसिप्लिन, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। तो शिखा बताएगी कि उसको यूएस में कैसा लगा, कि कैसा डिसिप्लिन है यूएस में। यूएस में एक तो यूनिफॉर्म नहीं है, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा नहीं लगा। यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए। अभी क्या है, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम कुछ भी उनको पहना के भेज सकते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो उनको ये होगा कि आज क्या पहने, कल क्या पहने, मतलब ये टेंशन लगी रहेगी कि स्कूल में पढ़ाई तो छोड़ो, पहन के क्या जाना है, उसकी ज्यादा टेंशन इनको लगी रहेगी यहाँ, जैसा मेरे को लगता है। तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और ये भी है कि यूनिफॉर्म जैसे जो बच्चे पहन के आते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे इंडिया में जो क्या बोलते हैं मिडिल क्लास, हाई अपर क्लास, वो सारी एक इक्वल उसमें आ जाते हैं कि सबने एक ही जैसी यूनिफॉर्म पहनी है। अब यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म नहीं है, तो जो बहुत ही अमीर बच्चे हैं वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, जो इतने फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं है वो थोड़े से नॉर्मल पहन के आ रहे हैं, तो वो डिवाइड भी आ जाता है। एक्चुअली ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ट्राउजर्स भी, मतलब सॉरी कट कर रही हूँ, मतलब ट्राउजर्स भी पहन के चले जाते हैं। ऐसे फीलिंग ही नहीं आती कि स्कूल स्कूल भी में जा जा रहे रहे हैं हैं क्या। पजामाज पहन के चले जाएंगे, हाँ, कुछ भी पहन के चले जाते हैं। इवन यहाँ पे मतलब इतना डिसिप्लिन इतना नहीं है जितना इंडिया में है, होना चाहिए यहाँ पे भी। मतलब नेल पेंट लगा के जा रहे हैं बच्चे, कुछ भी पहन के जा रहे हैं, कोई कुछ रोक टोक कुछ नहीं है। कैसे भी तैयार होके चले जाते हाँ, हैं। तैयार हुए ना हुए ऐसे ही उठ के चले जाते हैं स्कूल में। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी कमी लगी यहाँ। यूएस का एक और पॉइंट है कि यहाँ पे जैसे इंडिया में सारे बच्चे सुबह सुबह असेंबलीज होती हैं, वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं और फिर वहाँ से अपनी अपनी क्लासेस में जाते हैं। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है, सीधा सब अपनी क्लास में जाते हैं, वहीं से इनका दिन शुरू हो जाता है। तो मतलब जैसा इंडिया में डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म्स है, लगता है कि हाँ ये स्कूल का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि होना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, जो कि हाँ, नहीं है। और जैसे इंडिया में टीचर और स्टूडेंट के जो रिस्पेक्ट होती है, बाउंड्रीज होती हैं, तो वो भी इतना नहीं है यहाँ पे। मतलब काफ़ी लीनियंट है, फ्रेंडली है। तो टीचर भी ऐसे जाने देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, इतना मतलब वो क्या बोलते हैं, डर नहीं है। हाँ डर नहीं है टीचर का। डर तो आजकल वैसे इंडिया में भी थोड़ा कम ही है, बट डर नहीं होता। वो क्या होता है, एक तरफ से एक रिस्पेक्ट होती है टीचर की। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसको लगता है कि हाँ ये मेरा टीचर है। तो हम्म, जो कि थोड़ा सा इंडिया में है, यहाँ पर आई डोंट नो है क्या, लगता नहीं तो है। नहीं है, तो नहीं होगा ऐसा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टूडेंट टीचर रेशियो। तो यूएस में जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब एक टीचर पे 10 12 मैक्सिमम 20 बच्चे होते हैं। और प्राइमरी क्लासेस में तो क्या होता है कि एक क्लास में दो टीचर्स होती हैं, एक मेन टीचर होती है और एक असिस्टेंट टीचर होती है। तो असिस्टेंट टीचर हेल्प करने के लिए होती है जो उनकी मेन टीचर होती है। तो मतलब जो जैसे कम बच्चे हैं और एक टीचर है तो वो मतलब हर बच्चे पे ज़्यादा फोकस कर सकती है। तो उसमें ज़्यादा हेल्प हो जाती है बच्चों की। अगर कोई बच्चा लैक कर रहा है किसी चीज़ में तो टीचर उसकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि वही ना, 20 बच्चों पे अगर दो टीचर्स आ जा रही हैं तो ज़्यादा फोकस बढ़ जाएगा। तो इंडिया में कैसा होता है, श्रुति इंडिया बताएंगे। में एक टीचर के ऊपर 40, द 30 35 40 45 मैक्सिमम, हम्म, इतने बच्चे तो रहते ही रहते हैं। अब उसके ऊपर भी हो तो पता नहीं, बट इतने बच्चे रहते ही हैं, और एक ही टीचर को सबको देखना पड़ता है। चाहे वो छोटी क्लास में, तो वहाँ पे भी 2 3 असिस्टेंट रहते हैं, बट बड़ी क्लासेस में तो वहाँ पे मतलब एक ही टीचर 45 बच्चों को देखेगा, तो वो आएगा, पढ़ाएगा और चला जाएगा। इनफैक्ट वो ये भी नहीं देखते किसने लिखा, किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि एक ही इंसान कितना फोकस कर हाँ, पाएगा, वो नहीं कर सकता। 1 घंटे का टाइम है, आधे घंटे का टाइम है, और उसमें आपको पढ़ाना है। पहले 5 मिनट तो आपके अटेंडेंस लेने में ही चले जाते हैं, तो उसमें आपको पढ़ा के चले जाना है। तो
थोड़ा सा फोकस का भी ये दिक्कत है कि डिफिकल्ट भी हो जाता है टीचर के लिए। हाँ, टीचर के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कि 45 हाँ, बच्चों को हैंडल हैंडल करना करना। एक साथ, और इसीलिए वो लोग एक्स्ट्रा वो ले लेते हैं, ट्यूशन ट्यूशंस क्लासेस ले वगैरह लेते ले हैं। लेते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, वो है होमवर्क एंड प्रोजेक्ट्स। तो उसमें इंडिया में और यूएस में क्या डिफरेंस है। तो इंडिया में तो क्या होता है कि होमवर्क तो फर्स्ट डे से मिल जाता है। मतलब मैं बताऊं तो मेरी बेटी जो प्ले स्कूल में जाती थी, उसको एक हफ्ते बाद से ही होमवर्क मिलना स्टार्ट हो गया था। हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग और मैथ्स का अलग। चाहे वो एक एक वर्ड ही लिखवाते थे, लेकिन वो लोग लिखवाते थे। होमवर्क यहाँ पे बहुत मिलता है, मतलब सॉरी, इंडिया में बहुत मिलता है। समर वेकेशन में तो वो इतना होमवर्क दे देते हैं कि वो चाहते ही नहीं कि बच्चा चैन से बैठ जाए, और बच्चे के साथ और वो माँ बाप भी मेजरली हाँ, माँ बाप के भी लिए चैन से, ज्यादा होमवर्क ऐसा हो वो जाता है ऐसे वो। प्रोजेक्ट्स दे देते हैं जो छोटे छोटे बच्चे थोड़ी ना सोलर सिस्टम बना देंगे यार, वो तो हम ही बनाएंगे और कौन बनाएगा। तो होमवर्क तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। प्रोजेक्ट्स का वहाँ पे इतना कोई सिस्टम नहीं है, बड़े होकर हो जाता है। बट होमवर्क तो उनका मेजर है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद अगर हम होमवर्क देंगे तो बच्चा वो जाके होमवर्क कर लेगा। बट आप देखो ना कि बच्चा वो होमवर्क भी करेगा, फिर ट्यूशन भी जाएगा, और फिर उसके अलावा जो मम्मियाँ होती है उनका स्पेशल कि हमारा भी लिख कर दो, जो तुमने ए लिखा है वो हमारे लिए भी लिख कर दो। मतलब ये चलता ही रहता है एक तरफ से। और बुक्स भी इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पे, बच्चों के सब बस्ते भर भर के बुक्स लेकर जाते हैं, इतनी मोटी मोटी। छोटे छोटे बच्चों को ही बैग दे दिए जाते हैं, तब भर भर के बुक्स लेकर जाते हैं। तो ये तो है कि इंडिया में होमवर्क तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। और एक चीज़ और है, वहाँ पर क्या होता है, जो बच्चों का सिस्टम होता है वो ये होता है कि रट्टा मारने वाला काम है वहाँ पे। आपने पढ़ाया, हमने रट्टा मारा, रट्टा मार हाँ, के मतलब हमने समझ आ रहा है लिखा। नहीं आ रहा, हाँ, बस रट्टा हमने मारो। रट्टा मार के लिखा, उसमें हमें नंबर मिले, और जितने हमें नंबर मिले, जितना अच्छा हमने रट्टा मारा उतना अच्छे हमारे नंबर आएंगे, और उसी के बेसिस पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड या 15 20 कुछ भी आ जाएंगे। इसलिए मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आजकल क्या होता है, रट्टा मार मार के ये एग्जाम्स दे के, एग्जाम्स का तो आजकल सबको पता ही चल रहा है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो एग्जाम्स दे देकर बच्चे कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। आईआईटी कर लेंगे, यूपीएससी कर लेंगे, सब कर लेते हैं, और ऑल ऑफ द सडन उनको याद आता है, अरे ये तो हमारी लाइन थी नहीं, क्योंकि वो रट्टा मार कर आगे आए हुए होते, तो उनको समझ में ही नहीं आता है। मैंने इनफैक्ट किसी का इंटरव्यू भी देखा था, ये मुझे भी याद आया, एक इंटरव्यू भी देखा था, एक आईआईटीएन था, है, जिसको जिसने पढ़ लिया, और उसने खुद ने इंटरव्यू में बोला है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या पढ़ा है मुझे पता ही नहीं है, तो मेरा ध्यान तो इस चीज़ में था, मैं तो गलती से इंजीनियर बन गया। तो आप ये देखो कि उसने आईआईटी की एक सीट खा ली। शायद कोई जो वो वाला बच्चा था जिसकी होने वाली थी, उसकी वो सीट लग जाती, लेकिन उसकी एक सीट खत्म हो गई। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और ये बात मैंने नोटिस भी करी है। तो इंडिया में क्या है कि रट्टा मारने वाला ज़्यादा सिस्टम है। तो अब यूएस में क्या है होमवर्क का सिस्टम, वो हमें शिखा बताएगी। यूएस में होमवर्क का सिस्टम नहीं है। कुछ होमवर्क नहीं मिलता है यहाँ पे बच्चों को। इनफैक्ट मतलब बुक्स वगैरह भी नहीं लेके जाते हैं। जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनकी बुक्स और नोटबुक्स वहीं पे लॉकर्स होते हैं, वहीं पे वो अपनी रख देते हैं, और होमवर्क नहीं मिलता है यहाँ पे। उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स के थ्रू ही इनकी ग्रोथ चेक होती है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि एग्जाम्स लेके उनके नंबर दिए जाते हैं, फिर उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। यहाँ पे नहीं होता उनका। यहाँ पे होता है कि ईयर, पूरे साल में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, उसके असाइनमेंट्स में कितने ग्रेड्स आ रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट्स उसने अच्छे से किए हैं, तो उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट क्लास में भेजते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे ये सिस्टम है जो कि मेरे को सही लगता है। इतना प्रेशर नहीं होता बच्चे पे कि मेरे को पढ़ना है। जैसे इंडिया में क्या होता है, प्रेशर में आके बच्चे रट्टा मारते हैं, यहाँ पे नहीं है वो। यहाँ पे क्या है कि जो आपको अच्छे से मतलब समझ में आ जाती हैं चीजें, तो वो आगे जाके मतलब लाइफ में भी काम आती हैं। इंडिया में आई डोंट थिंक ऐसा होता है जो होना चाहिए। देखो दोस्तों, हमने भी इंडिया से ही पढ़ाई करी हाँ। है। इसलिए हम उसका वो खराब नहीं बता रहे, हम सिर्फ डिफरेंस बता रहे हैं जो हमें Different- जो लगा। नहीं, जो खराब चीज है वो तो बतानी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बट बताने सुधरेगी से कुछ कैसे, होगा नहीं। क्या पता अगर बताने से कुछ होगा नहीं। बट हम फिर भी हमारी तरफ से जो हमें डिफरेंस लगे वो बता रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम वहाँ का भी अच्छा है। कुछ इनफैक्ट कुछ खामियां हैं जो हम ठीक कर सकते हैं। मतलब हम तो क्या, वो जो टीचर्स अथॉरिटीज को ठीक कर। थोड़ा सा वो करना चाहिए, अथॉरिटीज को, टीचर्स को, कि भाई बच्चों से थोड़ा सा मिंगल होए, हाँ, उन्हें रिलैक्स फील कराए, थोड़ा सा उनका सिलेबस कम करें। क्योंकि
देखो ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि यूएस की पढ़ाई कम है और इंडिया की पढ़ाई ज्यादा है। यहाँ का जो बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है वो ऑब्वियसली जो यूएस का बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है वो इंडिया वाला बच्चा एलकेजी में पढ़ चुका हाँ होता है। मतलब ये बात हाँ, सच है। इंडिया की बट पढ़ाई आगे है यहाँ से, हाँ, बट बट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है प्रेशर बच्चों बहुत पे। ज्यादा है। और आप ये ध्यान रखो, जब वो कॉलेज में आता है ना तब सेम पढ़ाई होती है। तो आप ये देखो कि कितना डिफरेंस है। जब बच्चे कॉलेज में आते हैं, इंडिया के बच्चे भी यूएस में आते हैं पढ़ने के लिए, और कितना डिफरेंस है कि वहाँ की एक क्लास आगे होने के बाद भी आप बराबर ही पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे को लगता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चा मतलब हर all चीज round, में हाँ, एक्टिव हर हो, चीज तो में उसको उसकी बाद में डेवलपमेंट हो आके रही कहीं है वो आईआईटीएन बन जाए, फिर उसको याद कि आए नहीं कि मेरे अरे को तो मुझे तो स्पोर्ट्स आर्ट में में जाना था या आर्ट्स ऐसा, में हाँ, जाना है, ऐसा नहीं है होता है। यहाँ होता पे। होगा वो किसी किसी के साथ होता हाँ होगा, बट ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट वो सीट तो नहीं खाते ना हाँ, यहाँ किसी पे की। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत हाँ। जरूरी है, ये बात सही है। मैं अपना एग्जांपल देकर बताती हूँ। मैं इंडिया में जब पढ़ती थी, मैं हिंदी बोर्ड से पढ़ी थी, राजस्थान बोर्ड से पढ़ी थी। तो उसमें क्या होता है कि जो मेरा टाइम था, मेरा उतना पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जब मैं और कॉलेज में उस आके, टाइम पे तो आई गेस ये होता था कि हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अलग से कोचिंग खुली हुई है कि आप वहां पे जाके आज भी खुली कोचिंग। हुई है, आज भी खुली हुई है। इंडिया में बहुत कोचिंग है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, आज भी है। बट बच्चे, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया, मैं जब कॉलेज में आई तब एक बार फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत हिचक रहती थी, या मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, या फिर मैं जब इंडिया से ऑफिस में जॉब करने लगी उसमें हिचक रहती थी। तो एक फर्क पड़ता है कि नहीं हो पाता था जो अब जितना हो पा रहा है, क्योंकि अब क्या, आदमी सीखता जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोग कम सीख रहे हैं या हम लोग ज्यादा सीख रहे हैं या यहाँ के ज्यादा सीख रहे हैं, सब बराबर सीख रहे हैं। थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम वहाँ का प्रेशर वाला है, प्रेशर ज्यादा है और वो फिर वही ना। ऑलराउंडर नहीं देखते। उनका काम हाँ है पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना। बच्चे का काम है पढ़ना पढ़ना पढ़ना। वो हमारे तो वो घर वालों प्रेशर में, हाँ वो वो प्रेशर हमारे में घर आके वालों का भी फिर है, इनफैक्ट हमारा भी है कि नहीं भैया हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। पढ़ते सब जने हैं। आज मैं शायद अच्छी स्कूल से भी पढ़ के भी वो चीज ना कर पाऊँ, या कोई छोटी स्कूल से पढ़ के भी ज्यादा चीजें अच्छी कर पाए। तो पढ़ते सब बराबर ही हैं। बट ये होता है कि यार थोड़ा सा किसी के पेरेंट्स का तो लीनियंट हो जाते हैं कि नहीं ये भी कर लो वो भी कर लो, और किसी किसी के पेरेंट्स थोड़े से ज्यादा स्टक हो जाते हैं कि नहीं नहीं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, रट्टा मार के तुम पास हो जाओ, नंबर ले आओ, बस यही काफी है। वहां पे नंबर पे बहुत ज्यादा नंबर पे जोर है, ज्यादा फोकस है। फोकस है, जो कि यहाँ पे यहाँ नहीं पे है। नहीं है, यहाँ पे वही कि आपको स्पोर्ट्स में भी पूरा प्रॉपर, अगर जैसे आपका इंडिया में क्या होता है पीटी पीरियड होता है तो उसमें आपकी मर्जी, आप खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो। यहाँ पे आपको खेलना ही है, जैसे बास्केटबॉल खेल रहे हो तो उसमें जाके आप खेलो, तो वो क्या है हेल्प करता है आपको पूरा आपकी डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। अभी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और अगर आपको भी लगता है कि कोई और पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हो तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, इसके आगे और भी पॉइंट्स हैं। तब तक के लिए थैंक यू।